जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आज का शानदार कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। साथियों, गॉस थ्योरम की आपने एप्लीकेशन पढ़ी है। गॉस थ्योरम की मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दो एप्लीकेशन बताई हैं। पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दूसरी एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को सुन सकते हैं। साथियों, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है और इसको कैसे प्रूव किया जाता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है। एक बार समराइज करके आपको इसकी एक्सप्रेशन डिराइव कराते हैं। साथियों, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको याद ही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इक्वल टू Q by एप्सिलॉन नॉट। साथियों, अगर हमें किसी भी एरिया के थ्रू कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, तो दैट इज equal to 1 by epsilon naught times the total charge present in the closed path। आखिर इस थ्योरम का यूज कैसे होता है सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में, चलिए समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। साथियों, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में एक बिल्कुल सिंपल सा अंतर होता है। होलो माने खोखला, अंदर से जो खाली हो वो होलो स्फीयर होता है। लेकिन सॉलिड स्फीयर का मतलब है जो पूरी तरह से भरा हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लोहे की गेंद है वो सॉलिड स्फीयर है, प्लास्टिक की गेंद है वो होलो स्फीयर है। प्लास्टिक गेंद में अंदर से खोखली होती है, लोहे गेंद पूरी तरह से लोहे से बनी हुई होती है। मतलब अंदर से जो खोखला हो, खाली हो, वो होलो स्फीयर है, लेकिन पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई खाली स्पेस नहीं है, वो सॉलिड स्फीयर है। तो लेट अस कंसीडर धाकड़ सॉलिड स्फीयर। तो ये शानदार सॉलिड स्फीयर आपके स्क्रीन पर, क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए जब भी कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये चार्ज पूरी तरीके से पूरे सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तात्पर्य है कि जब भी हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा होगी। तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन समझाए दोस्तों मैंने आपको। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी होता है। तो आप देख सकते हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, इनसाइड द स्फीयर। इसलिए यहां वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होगा। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ होती है आपको याद है, वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब बातें मैंने आपको विस्तार से लेक्चर्स में बता रखी है। आप चाहे तो शानदार तरीके से इसे हमारे बताए गए लेक्चर्स को सुनकर समझ सकते हैं। समराइज कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के अंदर
यदि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज रो, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो साथियों, जब भी हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो सॉलिड स्फीयर के अंदर क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी होता है, इसीलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसलिए चार्ज हो गया रो 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? साथियों, जब भी हम गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस का चुनाव करना पड़ता है। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहती है। अब रही बात कि इस सॉलिड स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा। जब भी हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि किसी भी सॉलिड का टोटल मास उसके सेंटर पर केंद्रित होता है, जिसे हम प्यार से सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इस सॉलिड स्फीयर का सारा मास ऑलमोस्ट इस सेंटर ऑफ मास पर केंद्रित होगा, इस पॉइंट पे केंद्रित होगा। तो इसीलिए जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो दैट विल बी आल्सो स्फेरिकल इन शेप। माने इसके लिए भी गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्फेरिकल इन शेप होगा। और समझने के लिए इस रेडियस को हमने r मान लिया और बड़े रेडियस के लिए, बड़े स्फीयर के लिए रेडियस बड़ा r मान लिया ताकि सिंप्लिसिटी रहे। स्मॉल स्फीयर रेडियस स्मॉल r, बिग स्फीयर रेडियस बिग r। क्लियर? तो जैसे कि होलो स्फीयर में हमने सीखा 3 रीजन बने, 3 एरिया बने जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है। उसी प्रकार यदि हम बात करें इस सॉलिड स्फीयर के लिए तो यहां भी 3 एरिया बन जाएंगे। पहला इनसाइड द स्फीयर, दूसरा on the surface of sphere, on the surface of sphere, और तीसरा outside the sphere, outside the sphere। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इनसाइड द स्फीयर की बात करते हैं। We talk about firstly inside the sphere। साथियों, according to Gauss theorem of electrostatic, surface integration of electric field intensity over the closed path is equal to 1/epsilon times of total charge present in the closed path। अब आप कह रहे होंगे यहाँ एप्सिलॉन क्यों लिख दिया भाई? साथियों, एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या था, क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं हम। सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि चार्ज इनसाइड स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज इनसाइड स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट है का अर्थ हुआ कि इनसाइड में मीडियम मौजूद है। बिना मीडियम चार्ज रह सकता है क्या?
अंदर मीडियम होगा तभी तो चार्ज रहेगा। होलो स्फीयर में अंदर से खाली था, इसलिए चार्ज इनसाइड में रहा नहीं और सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन सॉलिड स्फीयर में क्योंकि चार्ज यहाँ इनसाइड है, मीन्स वहां मीडियम मौजूद है, और मीडियम मौजूद है इसीलिए यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। ए डॉट बी दोस्तों क्या होता है बताओ, ए बी कोस थीटा। तो ई डॉट डी एस हो गया ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन, पॉइंट ऑफ एप्सिलॉन। थीटा क्या होगा, अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आउटसाइड, और एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, तो अगेन यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ हो गया ई डी एस कोस 0 इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन। क्लियर? कोस 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, बोलो बोलो, 1। तो 1 इंटू समथिंग समथिंग, क्यू बाय एप्सिलॉन। राइट? गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगा तो ई बाहर निकल जाएगा, क्या रह गया, डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन। क्लियर? एरिया, स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन टोटल एरिया। तो इस स्फीयर का एरिया क्या होगा, स्फीयर का एरिया क्या होता है बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए ये बन गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। क्लियर? तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे शानदार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे स्क्रीन पर कैलकुलेट हो गई, है ना, बिल्कुल आसान। E dot ds, E ds cos theta, theta is 0, cos 0 1, 1 to something, something is same, taken outside, ds इंटीग्रेशन टोटल एरिया, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो E की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? लेकिन अभी सिखाया मैंने आपको कि यहां पे चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इनसाइड द स्फीयर। और इनसाइड द स्फीयर मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ताकत क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इससे Q की वैल्यू आ गई रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे अगर हम 1 मान लें, इसे हम 2 मान लें, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू धाकड़ इक्वेशन 1, क्या मिलेगा दोस्तों, E इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई टू 4 पाई कैंसल, तो क्या रह गया, रो r बाय 3 एप्सिलॉन। तो साथियों इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की धाकड़ एक्सप्रेशन है रो r बाय 3 एप्सिलॉन। क्लियर दोस्तों? अगेन आई समराइज, E की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। Q की वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल। Q की वैल्यू यहां रख दीजिए, सोल्व कीजिए। E की वैल्यू आ गई रो r बाय 3 एप्सिलॉन। कंफर्म? अब हम बात करते हैं सेकंड, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। नाउ वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। कि स्फीयर के सरफेस पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सरफेस की दूरी कितनी है भाई, r, मतलब यहां पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सरफेस 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 सरफेस,
सरफेस की दूरी कितनी है, बड़ी आर। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन में हम आर को बड़ी आर से रिप्लेस कर देंगे। तो दैट इज आवर धाकड़ एक्सप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। कंफर्म? वेल, नाउ वी डिस्कस outside the sphere. Last one is outside the sphere. कि स्फीयर के बाहर आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, आउटसाइड द स्फीयर। तो वेरी इजी, सेम वही थ्योरम इस्तेमाल किया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू Q by एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट टू बी नोटेड, एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड है भाई, स्फीयर के आउटसाइड। स्फीयर के आउटसाइड क्या है, एयर है, वैक्यूम है। तो इसीलिए हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट लेंगे, क्योंकि वहां मीडियम नहीं है, वहां पर वैक्यूम ही वैक्यूम है। क्लियर? सेम वही प्रोसीजर, ई डॉट ds क्या होगा, ई ds cos थीटा। थीटा क्या है दोस्तों, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो eds इंटू 1 eds। गॉसियन सरफेस के लिए प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू सेम रहती है। ई टेकन आउटसाइड क्या रह गया, ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ds का इंटीग्रेशन टोटल एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो दिस आर फैंटास्टिक जबरदस्त क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलिड स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान। तो साथियों, शानदार तरीके से हमने आपको सॉलिड स्फीयर के 3 अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वैल्यू निकाल कर दिखाई, जिसमें इनसाइड द स्फीयर जो वैल्यू आई वो है E इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। इट मीन्स E डायरेक्टली टू R। कंफर्म? on the surface of sphere जो आपके E की वैल्यू आई है वो है रो r बाई 3 एप्सिलॉन। और आउटसाइड द जो स्फीयर है, आउटसाइड द स्फीयर वो E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ओके, इजी। अब इसी को हमें डायग्राम पे दिखाना है कि डिस्टेंस के साथ E की वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस के साथ E की वेरिएशन देखें तो क्या होगा, आपने क्या देखा, इनसाइड द स्फीयर E डायरेक्टली आर के है, डायरेक्टली हो तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब इनसाइड द स्फीयर जो E है वो डायरेक्टली है आर के, मतलब दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। ऑन द सरफेस वैल्यू मैक्सिमम है, क्या है भाई, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। और आउटसाइड द जो स्फीयर है, आउटसाइड द स्फीयर वो यहां पर इनवर्जली है, तो यहां पर ये इनवर्जली हो गया। कंफर्म? तो दिस विल बी द फैंटास्टिक ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो साथियों, इससे इजी, इससे धाकड़ एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सामने बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया गया। मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये शानदार एक्सप्रेशन अवश्य समझ में आ गया होगा। साथियों, यह समय धैर्य रखने का है, यह समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का है। साथियों,
इस समय हम न स्कूल में जा सकते हैं, न कॉलेज में जा सकते हैं, और न ही हम यहाँ पर इस समय को व्यर्थ में गंवा सकते हैं। एक बहादुर विद्यार्थी जब भी मुसीबत का समय होता है तो अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, अपने हिम्मत से, अपने संकल्प से आगे का रास्ता निकाल लेता है। वो विद्या किसी काम की नहीं जो मुसीबत के समय हमें पथ प्रदर्शन न करे। आप सभी विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान विद्यार्थी कभी भी नहीं घबराता। इसलिए आइए अपने बुद्धिमानी से, अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक रास्ता तय करें, एक लक्ष्य निश्चित करें, और उस लक्ष्य को निश्चित करने के लिए एक कदम ताल से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि साथियों, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इसलिए पढ़िए, मजबूत बनिए, और अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने परिवार के सफलता में अपना योगदान दीजिए। इस शुभकामना के साथ कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद।